सतनाम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर इस वाणी के माध्यम से भक्त आत्माओं को क्या कहना चाहते हैं, सो इस वाणी को गहराई से समझें। सदगुरु कहते हैं, परदेसी भरा घर की सुधी बिसरी, घर की सुधी बिसरी। परदेसी भौरा भटकती हुई भक्त आत्माओं के लिए सदगुरु कहते हैं, जो भक्त आत्माएं दर दर की ठोकरें खाती हैं, सतगुरु की खोज में पार ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए जो तड़पती हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि उन्हें अपने निज घर का पता नहीं है, इसलिए भौरे की तरह मड़रा रहे हैं। संसार में भ्रमित होकर भांत भांत से प्रयत्न करते हैं कि परमात्मा कैसे मिलेगा। फिर कहते हैं, गर्भवास ज्वाला के भीतर रक्षा करते हरि, बाहर आके भजन बिसारो सुंदर दे धरी। गर्भवास जब मनुष्य माँ की कोख में रहता है, जहाँ बहुत ही गंभीर अवस्था में रहना पड़ता है, उस जगह में परमात्मा रक्षा करता है। अपने आशीर्वाद से भक्त आत्मा को शीतलता पहुंचाते हैं। परंतु जब गर्भवास में बच्चा होता है, तब बच्चे की आत्मा परमात्मा से निवेदन करती है कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करूंगा और मैं आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है। इस सुंदर देह शरीर को पाकर अपने आप में मगन हो जाता है, भटक जाता है और परमात्मा से वंचित हो जाता है। शायद कहते हैं, जानगिरी के 10 दरवाजा, बंद बंद कोठरी, दुई हर कारा संग लगे हैं, देख गए नगरी। जानगरी का मतलब है इस 5 तत्व रूपी शरीर रूपी महल में, नगर में 10 दरवाजे हैं और अलग अलग 10 कोठे बता दिए हैं। बंद कुठरी, जहां से दरवाजा एक लगा होगा वहां से एक कोठा माना जाता है, क्योंकि 10 दरवाजे अगर हैं तो 10 कोठे भी होना संभव है। दुई हरकारा संग लगे। हरकारा का मतलब होता है आपके पीछे लगे हैं, जो आपके बारे में सारी खबर निरंजन तक पहुंचाते हैं। यानी आप लोगों की हर स्थिति को, हर अच्छे विचार, बुरे विचार, हर कर्म को, दुष्कर्म को, सब चीज का लेखा जोखा रखने वाला आपके साथ रहता है और आपके बारे में पूरी जानकारी रखता है, जो तुम्हें इस संसार को छोड़कर जाने पर आपको वहां बताना नहीं पड़ता है। ज्यों का त्यों आपको वहां दंड निर्धारित कर दिया जाता है। शायद कहते हैं, अर्थात आप ऐसा मत समझना कि हम इतने आजाद हैं जो चाहे कुछ करें, ऐसा नहीं है। भक्ति के मार्ग में आपको सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ कबीर के बताए मार्ग पर ही चलना होगा। साहिब कहते हैं,
भयो फरारी तुम साहेब से मोह कोटि पकड़ी, जम राजा जब दूत पठावे कौन गैल पकड़ी। साहब कहते हैं भाइयों फरारी का मतलब होता है, फरार का मतलब होता है भागना, भाग जाना। आप परमात्मा के करीब नहीं जा रहे, परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की सच्ची भक्ति आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग सत्य से दूर भाग रहे हो, लोभ कोट मोह माया प्रपंच को के करीब जा रहे हो, अर्थात आप लोग परमात्मा से फरार यानी अलग होकर चल रहे हो और बात करते हो कि हम कबीर पंथी हैं, हम सच्चे कबीर पंथी हैं, हम कबीर दास के भक्त हैं, है ना। मतलब अपने नाम के पीछे दास लगाते हो, लेकिन दास वही लगा सकता है जो सेवक है, जो सेवा करना जानता है, जिसके अंतर आत्मा में हमेशा सेवा करने की प्रेरणा होती है, वही दास कहने के लायक हो सकता है। भाइयों फरारी आप लोग साहिब के सिद्धांत को नहीं समझ रहे, साहिब के सिद्धांत में नहीं चल रहे, तो तुम साहिब से फरार ही हो, मतलब साहिब से दूर भाग रहे हो। किस लिए? मोह माया में, धन दौलत की लालच में, अपने घमंड में, और अनेक प्रकार की विपदा है आपके अंदर। साहिब कहते हैं जम राजा जब दूत पठावे कौन गैल पकड़ी, अर्थात जब यमराज निरंजन अपना दूत अपना सैनिक भेजेगा कि जाओ उसको उठा कर लाओ, तब तुम कौन से रास्ते से भागोगे, किस रास्ते से? उस निरंजन के दूतों से बचकर भाग जाओगे, अर्थात कहीं नहीं निकल पाओगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे दरवाजे खोलने वाला वो स्वयं है। एक बात निश्चित रूप से ध्यान रखना, सारे दरवाजे खोलने वाला वो स्वयं है, और सुरती द्वार भी वही खोलता है, परंतु कब खोलता है? जब आपके कर्म विशेष हो जाते हैं, अर्थात कर्म निष्ठावान आप संसार से जीत लेते हैं। कहने का तात्पर्य मोह माया लोभ प्रपंच पक्षपात को त्याग देते हैं, सत्य को धारण कर लेते हैं, तभी वह सुरती द्वार खुलता है, उसके पहले सुरती द्वार कोई नहीं खोल सकता। बांध के चंपुर मारे जई हो बनी बात बिगड़ी, कहने का तात्पर्य है जब तुम्हें यहाँ से जीव को मुक्त किया जाएगा और निरंजन के दरबार में ले जाया जाएगा, तुम्हें अनेक प्रकार की सजा होगी। कहने का तात्पर्य है 84 लाख योनियों में ढकेलना सजा ही है, अर्थात मनुष्य का जीवन पाकर आपने सत्कर्म नहीं किया, परमात्मा की खोज नहीं की है, तो बनी बात तुम्हारी बिगड़ जाएगी। यानी अगर आप चाहो तो अभी भी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सत्य गुरु सत्य मार्ग को धारण कर सकते हो, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सब पाखंडी झूठ बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ लालच के चक्कर में आप लोगों का जीवन भी नष्ट करने की कोशिश में हैं। साहिब कहते हैं अगर तुमने इसी तरह भटकते रहे और अगर सतगुरु की शरण नहीं पाया, सत्य मार्ग को धारण नहीं किया, निर्झेर का निवेरा नहीं किया, तो साहिब कहते हैं कहें कबीर सुनो जाए समझो 84 में बांट पड़ी। 84 का मतलब होता है आपको पता होगा, लेकिन बांट का मतलब होता है आपका हिस्सा, आपका अधिकार, यानी 84 में आपको स्थान मिलेगा अगर आप इस वाणी को समझ गए हो, और इस वाणी को समझकर अगर आप सत्य पुरुष परमात्मा के नियम सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हो तो 84 में बांट आपको पढ़ना ही है। इस वाणी को समझने का तात्पर्य यह है कि आप लोग असत्य का त्याग करके सत्य मार्ग में चल पड़ो, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाए और 84 में आपको बांट ना मिले। कहने का तात्पर्य 84 में आपका हिस्सा ना बने,
और आपको ऐसा दोष ना लगे कि आपको 84 जाना ही पड़े। इस संसार में कर्म प्रधान है। एक बात विशेष रूप से समझ लेना, आप लोगों से जो आप लोगों के गुरुआ हैं शायद बात भी नहीं करते होंगे, और करते भी होंगे तो क्या होता है, क्योंकि सही बात तो करते नहीं होंगे। आपके जीवन में हर एक विचार आपके फंदे हैं। अगर आपने गलत विचार किया तो समझ लो उस गलत विचार के फंदे में तुम्हारा ही गर्दन आ जाएगा, और उसी फंदे में आप फंस जाओगे और फिर निकल नहीं पाओगे। यानी 84 लाख योनि बंधन तो बहुत कमजोर है। जितना बड़ा बंधन ब्रह्म का है, यानी ब्रह्म वह निरंजन आपकी कमजोरी को पकड़ता है, कहीं से भी आपको कभी भी गिरा सकता है। आपको पता नहीं है कि निरंजन कितना बड़ा महामायावी है। आज से नहीं कर रहा है, ये माया ने किन किन को नहीं छल लिया ये बताओ। तो आप लोगों को छलने में कितना टाइम लगेगा? आप लोगों तो झूठ बोलना ही नहीं छोड़े हो, अर्थात समझ कर चलो।